Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Sahrish Sattar. I am teaching as an English teacher in Divisional Public School and College Sahiwal. We are going to learn conversion of continuous tenses in our today's class. And by the end of the lesson, students will be able to identify the present, past and future continuous tenses. State the structure of continuous tenses. Convert the tenses. Before going to start, I'd like to add a little information. Dear students, do you know that continuous tenses are also called progressive tenses? When we say a continuous or progressive tense, it means it is a tense where action is in progressive form. So what we get कि continuous और progressive का मतलब है जारी. एक ऐसा tense जिसमें जो action है वो continue है. As we all know that you already have learned continuous tenses, but we will discuss these tenses again so that you can easily recall them. So here we have present continuous tense. हम तीनों tenses को present, past and future tenses को turn by turn जो है इसको वो read करेंगे. So here we have a look of present continuous tense. It shows an action that is happening at the time of speaking. ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो आपके बात करने के मोमेंट में, आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके होने के एक्शन को बयान करता है. एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? वी यूज is mr as helping verb. We use first form of verb plus ing. As you already have known that a sentence consists of subject, verb and object. So the basic thing in this tense is हम इसमें is am are को helping verb के तौर पर यूज करते हैं और हम इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म विद ing. द बेसिक थिंग इज कंटिन्यूअस रिलेटेड टू ing. जब भी हम कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस पढ़ेंगे हम वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जो है वो लाजमी पढ़ेंगे. हम उसको लाजमी सीखेंगे. कंटिन्यूअस का टेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के बगैर कंप्लीट नहीं होता है. सो द नेक्स्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट शोज एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग इन द पास्ट. ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो आपके पास्ट में जारी था, जो आपके पास्ट में कंटिन्यू था. अब आपका एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपके पास से स्टार्ट हुआ था और वो कंटिन्यू था. एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? यूज ऑफ वॉज वर एज हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. अब इसमें वेरिएशन क्या है? हम इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 टेंसेस पढ़ेंगे और तीनों टेंसेस में सिर्फ एक ही जो चीज है वो इनको डिफरेंशिएट करती है, वो है इसके हेल्पिंग वर्ब. वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड वी नेवर चेंज इट. ओके, तो यहां हम वॉज वर्ब को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब सेम. एंड द नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट शोज एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ टाइम इन फ्यूचर. सो व्हाट वी गेट कि फ्यूचर में आप एक एक्शन की कंटिन्यूटी को बयान करते हैं. एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस? यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब्स, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. अगेन यू कैन सी हमने जस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया है. वी नेवर चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंसेस. So here we have examples.
I wrote many sentences in each paragraphs and you can see the preface of the screen. हमने यहाँ पर 3 paragraphs में different sentences को लिखा है. You can see I wrote same tense in each paragraph. I will read the sentences. We are going to school. He is running fast. I am reading a book. They are writing a letter. You are learning your lesson. You can see हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है? इज, एम एंड आर. एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो द सेकेंड पैराग्राफ, वी वर गोइंग टू स्कूल. ही वॉज रनिंग फास्ट. आई वॉज रीडिंग अ बुक. दे वर राइटिंग अ लेटर. यू वर लर्निंग योर लेसन. हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इज, एम, आर के 3 हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं. यू हैव टू गेस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कौन सा टेंस यूज किया है? आई नो यू कैन इजीली जज. हम इससे पहले ये सारे टेंसेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं. यस, यू आर राइट. हमने फर्स्ट पैराग्राफ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के रूल्स अप्लाई किए हैं. एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ we used was and were as helping verb. So what is the tense in this paragraph? It is past continuous tense. Was and were are the example of past continuous tense. We were going to school. He was running fast. I was reading a book. They were writing a letter. You were learning your lesson. हमने मोस्ट ऑफ द प्रोनाउंस के साथ अपने वॉज और वर्ब की प्रैक्टिस भी कर ली है. और फॉर्म ऑफ वर्ब आप देख सकते हैं कि वो फर्स्ट पैराग्राफ में भी वही है और सेकंड पैराग्राफ में भी वही है. नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ. वी शैल बी गोइंग टू स्कूल. ही विल बी रनिंग फास्ट. आई शैल बी रीडिंग अ बुक. दे विल बी राइटिंग अ लेटर. यू विल बी लर्निंग योर लेसन. हियर अगेन यू कैन सी द डिफरेंस. किन प्रोनाउंस के साथ शेल और विल आता है? यू कैन सी हियर आई और वी के साथ हमने शेल यूज किया है. बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन और नाउन के साथ हम विल यूज करते हैं. और ये आप ऑलरेडी अपने टेंसेस में पढ़ चुके हैं. लेट्स डू अ प्रैक्टिस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस. हमने कंटिन्यूअस के टेंसेस को रिकॉल कर लिया है, उनको रिव्यू उनका एक दफा देख लिया है कि हमने कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस में क्या क्या फॉर्मेशन की थी. अब हम उनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हम उनको एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज योर टेस्ट. ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर. गेस व्हाट? आपको याद है अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने टेंस को जज करना है. सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? इज. और इज किस आपके टेंस में यूज होता है? आई नो आप सब जानते हैं. शी इज राइटिंग अ लेटर इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट व्हाट यू हैव टू डू इज change it into future continuous tense. Now you have to recall the future continuous tense. आप याद करें कि आपने future continuous tense में क्या चेंज किया था. क्या आपने उसमें verb चेंज किया है, verb की फॉर्म को चेंज किया है, या जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किए थे? अगर आप इजीली शी इज राइटिंग अ लेटर के सेंटेंस के टेंस को जज कर सकते हैं तो आप इजीली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने इसमें जस्ट क्या चेंज करना है? हमें इसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है. सो हियर इट इज, शी विल बी राइटिंग अ लेटर. सब्जेक्ट इज सेम, वर्ब इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम. हमने जस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है. सो इज जो है किसको डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट को. और विल बी किसको डिस्क्राइब करेगा? फ्यूचर को. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज राइटिंग अ लेटर एंड द सेकेंड वन इज शी विल बी राइटिंग अ लेटर. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज
They were playing in the garden. Again, you have to recognize the sentence or tense. You already know कि हम ना वर्ब चेंज करेंगे, ना सब्जेक्ट और ना ऑब्जेक्ट. हमें जस्ट एक चीज पर फोकस करना है. एंड व्हाट इज इट? दैट इज हेल्पिंग वर्ब. और हमने यहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है? वर. वॉज और वर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ठीक है. यस, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है. और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वेरी इजी. आपको क्या चेंज करना है इसमें? टेल मी. आपको इसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है. तो आप अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हियर इट इज. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम. हमने जस्ट उसमें हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस किया है वर्ब को आर के साथ, और हमने इजीली उसको कन्वर्ट कर लिया है. आप देख सकते हो कि इन टेंसेस की कन्वर्जन जो है वो कितनी इजी है. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, और आपको प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं. एंड द थर्ड वन इज दे विल बी प्लेइंग. थिंक अबाउट इट. द पिक्चर कैन इजीली टेल यू व्हाट इज ही इमेजिनिंग. वो इमेजिन कर रहा है कि मे बी ही इज इमेजिनिंग ऑफ हिज सम फेलोज. दे विल बी प्लेइंग. पिक्चर भी आपकी हेल्प कर रही है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी आपकी हेल्प कर रहा है आपको ये बताने में कि आप कौन सा टेंस जो है वो पढ़ रहे हैं. विच टेंस इज दिस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. और आपको इसको किस टेंस में चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है. आपको बहुत अच्छे से याद है कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे. जस्ट गिव मी द आंसर. हरी अप. दे विल बी प्लेइंग को हम कैसे चेंज करेंगे? दे वर प्लेइंग. क्या चेंज किया हमने इसमें? ओनली हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेम. हमने ओनली हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और हमारा सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. हियर इट इज द कन्वर्शन ऑफ टेंसेस. हाउ इजी इट इज. आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो रिप्लेस करने हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ओके, लेट्स हैव अ रिव्यू. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ टाइम इन फ्यूचर. हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो हमें बताते हैं दैट आर टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज विल बी एंड शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब, और वो हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर का टेंस है. ओके, यहां हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो प्रैक्टिस क्या है? आपको इसको अगेन बताना है, इसको अगेन कन्वर्ट करना है. ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है कि आप इसको कैसे इजीली अपने माइंड में कन्वर्ट करते जाएंगे. शी इज कुकिंग. आपको पता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है. आपको इसको किस में चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. जल्दी से अपने माइंड में सोच लीजिए कि आप शी इज कुकिंग फूड को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करेंगे. हियर इट इज, शी वॉज कुकिंग फूड. वेरी इजी. हम ये एक चेन जो है वो चला रहे हैं. शी इज कुकिंग फूड को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया है जो कि है शी वॉज कुकिंग फूड. अब आपको इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, सेम सेंटेंस को.
शी वॉज कुकिंग फूड। जब हम इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? शी विल बी कुकिंग फूड। तो क्या चीज चेंज हो रही है? इज ने रिप्लेस किया, वॉज ने रिप्लेस किया इज को, विल ने रिप्लेस किया वॉज को। अब हम देखेंगे कि विल को क्या चीज रिप्लेस करती है। हमें इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है ना। शी विल बी कुकिंग को, शी विल बी कुकिंग फूड को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? आंसर तो पहले से स्क्रीन पे है, बट एक दफा सोच कर देखिए कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस होगा जो हमारा यहां पर आंसर आएगा। हमारी चेन कंप्लीट हो रही है। शी इज कुकिंग फूड। हम वापस वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो क्या हुआ? हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे और हमारी कन्वर्जन ऑफ टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सो इट्स द टाइम ऑफ होम असाइनमेंट। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज असाइन कर रही हूं। आपको ये अपनी नोटबुक्स पर एमसीक्यूज जो है उनके राइट आंसर के साथ राइट करना है। ओके। द फर्स्ट एमसीक्यू इज अ टेंस वेयर एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन पास्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा टेंस जिसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू हैव टू गेस। विल बी, shall be belongs to past continuous tense और future continuous tense। आपको यहां यह बताना है कि will be और shall be जो हैं वो किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहां आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। थर्ड एमसीक्यू में he is dash फुटबॉल, इसके साथ हम यहां पर कौन सी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करेंगे? प्ले और प्लेइंग। That's all from my side. I hope कि आपको अपना जो लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप कन्वर्जन ऑफ टेंसेस को बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।